हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द क्रिप्टो, जहाँ पे हम क्रिप्टो रिलेटेड बातें करेंगे, उसके टेक्निकल सीखेंगे। क्रिप्टो लास्ट 2 इयर्स से सबके लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट बन चुका है। एंड बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, एंड ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा एसेट बन चुका है जो कि आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इवन आई ऑल्सो कंसिडर क्रिप्टो एज एसेट, जहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में उसे एक स्टैंड देता हूँ। अब डिपेंड करता है हर एक के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, हर एक का अपना एक व्यू के ऊपर कि क्रिप्टो लेना है, अगर लेना है तो कितना लेना है एंड कितने क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना है। बेसिकली मोटा मोटी इंडिया में अराउंड 4 लाख क्रिप्टोज अवेलेबल है। एंड जहाँ पे हम उसको एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो अराउंड 350 प्लस एप्लीकेशन अवेलेबल है, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स। सो हम क्रिप्टो के बारे में फंडामेंटली बात नहीं करेंगे, वो तो ऑलवेज एक अलग से ही सब्जेक्ट बन चुका है जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। बट ओवरऑल हम ये देखेंगे कि क्रिप्टो का जो प्राइस है, इट इज नथिंग बट, जब प्राइस की बात आती है उसको हम टेक्निकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स का टेक्निकल देखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो उसी के रिलेटेड हम ट्राई करेंगे क्रिप्टोज को देखने के लिए। सो इंडिया में एक वेबसाइट अवेलेबल है विच इज अ कॉइनबेस। सो ये एक मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग। बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है जहाँ पे अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, बट एज सच एक कोई स्टैंड अलोन टूल, मतलब जैसे हम इक्विटी मार्केट्स के लिए देखते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए देखते हैं, वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली हम टेक्निकल्स जो देखेंगे इस पे, वो सिंपली रहेंगे सिर्फ गेनर लूजर के ऊपर, और जो 3 या 4 मेजर क्रिप्टोज है बेस्ड ऑन मार्केट कैप एंड ऑल, वो हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गेनर से सॉर्ट कर लिया, देन मैं ट्रेडिंग व्यू में जा रहा हूँ। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस अवेलेबल है, देयर यू कैन, यहाँ पे मैंने कॉइन बेस का जो एक्सचेंज है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो टॉप गेनर्स थे, सबसे पहला जो था एटोम, उसका हम टेक्निकल देखेंगे, एटोम यूएसडी। तो यहाँ पे ये जो भी प्राइस है वो इंडियन रुपीस में है, एंड यहाँ पे उसको यूएसडी में कन्वर्ट किया है। ओके, सो ये एटोम का वीकली चार्ट है, एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा सा डबल टॉप जैसा कुछ लग रहा है, बट अगर हम लॉन्गर टर्म में देखते हो तो एक ये ऐसा अपवर्ड चैनल है। एंड इफ आई वांट टू ड्रॉ, सो ये एक ऐसा अपवर्ड चैनल है। ओके, यस, वी कैन कंसिडर एज अ अपवर्ड चैनल। अब वीकली चार्ट इसके लिए क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल मूवमेंट काफी बड़ा होता है। ओके, प्रिफर्ड वे है क्योंकि मेरा जनरली इन्वेस्टमेंट है, नॉट अ ट्रेडिंग। क्योंकि इफ वी कंसिडर फॉर अ ट्रेडिंग, देन एज अ एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव, जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन मार्केट है, जितना वोलेटिलिटी है उससे 10 टाइम्स यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी है। सो बिफोर कंसिडरिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी आग के साथ खेल रहे हो। सो इसलिए मैं ट्रेडिंग प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कपल ऑफ डेज का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके लिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मई 21 में एक हाई बना था। ओके, सो या सो अगर मुझे इसे अगर अभी खरीदना है, ओके, तो ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड सेकंड इसका हो सकता है समवेयर अराउंड दिस, क्योंकि ये जैसे अभी चैनल में है, सो पॉसिबली इसका नेक्स्ट टारगेट समवेयर अराउंड 58 57 के जोन में रहेगा। ओके, ये डॉलर टर्म्स में है, रुपी टर्म्स में अलग होगा।
एंड समवेयर 28-20 का इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेली चार्ट में तो यस, डेली चार्ट में भी काफी अच्छा खासा है, बट ये 1 2 3, बट आज का जो कैंडल है वो भी मतलब काफी स्ट्रेंथ वाला है। ओके, सो 1 2, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो न्यू हाई बनाया, झट से सेलिंग स्टार्ट हुआ। ओके, एंड 4 जैन की कैंडल में भी वैसे हुआ, न्यू हाई के लिए गया एंड सेलिंग स्टार्ट हुआ, बट अगेन उसने सेलिंग प्रेशर मिटिगेट करके आज एक नया स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है। सो यस, वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 57 to 58 जोन। एंड अगर डेली के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस फिर समवेयर अराउंड ये लेवल पे होगा, 38 के लेवल पे। सो अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं अभी भी बाई करता हूँ, माई रिस्क इज दिस एंड माई रिवॉर्ड इज दिस। ओके, तो काफी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। यस, सेकेंड जो क्रिप्टो है, ओके, ये ट्रेडेबल नहीं है, ALCX। ओके, तो ये रिसेंटली ही रिलीज हुआ है नवंबर 21 को। अगर आप देखोगे तो इसका काफी अच्छा बॉटम बन चुका है ऑन 295 लेवल, एंड फिर ऊपर जाके वहां से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है। सो यस, वी कैन कंसीडर, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम है, ब्रेक हुआ, अपसाइड गया, अगर अपसाइड जाता भी है तो लगभग इतना जाना चाहिए था, समवेयर अराउंड 37%। सो अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो यस 37% गया, विच मीन्स कि टेक्निकल जो भी स्टडीज हम फॉलो करते हैं वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो अगर ये लेवल को, मतलब 294 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तो अगेन एक नया मूव देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर दिस LX आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर 294। थर्ड जो है RBN। ओके, RBN, ओके, ये भी शायद से रिसेंटली रिलीज है। देन ओके, $3 पे ही ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ डेटा है नहीं, बट स्टिल एक चैनल जैसा हम देख सकते हैं। चैनल भी नहीं कंप्लीट होगा क्योंकि ये अलग ही है। ओके, तो इसको हायर हाई हायर लो में कंसीडर कर सकते हैं। सो आई टेल यू, हायर हाई हायर लो पे, सो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट बन गया, मतलब लाइक ये कैंडल का हाई जब ये ब्रेक होगा, दैट इज माय एंट्री पॉइंट। ओके, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर करंट कैंडल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया होता ऑन 1 जैन तो जनरली मेरा स्टॉप लॉस ये होता। ओके, सो अभी भी अगर आप एंटर करते हो समवेयर अराउंड दिस, सो आपका ये स्टॉप लॉस $1.82 पे होना चाहिए। ओके, एंड अगर यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ सो देन ये स्टॉप लॉस आपको आगे, मतलब जो ये हाई था 2.6 पे लेके जाना चाहिए। सो इस पे आई थिंक इतना ही व्यू हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा बैक में कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यस अभी भी वी कैन कंसिडर अ गुड पॉइंट, एंड देन ये स्टॉप लॉस लेवल है। देन लिंक, ओके, लिंक, ओके, तो इसमें काफी अच्छा खासा डेटा अवेलेबल तो है। सो ये एक डबल टॉप जैसा है, वीकली से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये डबल टॉप नीचे आया, यहाँ पे एक बेस बन गया। सो मतलब ये एक मतलब पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस बना, ब्रेक हुआ, और देन यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो मतलब ये काफी एक अच्छा लेवल है 18.81 का, और यहाँ से बाउंस हुआ है।
सो ये स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग हो सकते हैं अभी भी, एंड ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो अगर यहाँ से भी अगर वो बाउंस होता है, सो टिल 34 तक वी कैन एक्सपेक्ट द मूव। यस, एंड ऑलमोस्ट साइड वाइज ही है, तो इसको एज अ चैनल के जैसा ही ट्रेड कर सकते हैं। नीचे के चैनल पे एंट्री पॉइंट ब्रेक हुआ, देन ऊपर के टाइम पे रेजिस्टेंस, वहां से सेल ऑफ स्टार्ट हो सकता है। देन हम देखेंगे पावर लेजर। ओके, इसमें तो कुछ डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ओके, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। अगर एंट्री भी करना है ये पर्टिकुलर क्रिप्टो में, तो ये एक ही जोन लग रहा है जहां से ये रिवर्स हो चुका है। सो 47 to 40 ये एक ही रेंज है इसका पावर का, जहाँ पे ये रिवर्सल का चांसेस यहाँ से बाइंग जोन का लग रहा है। बाकी कुछ डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते। नाउ विल गेट टू लूजर पार्ट्स। ओके, लूजर में स्पेल। स्पेल में भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। डेली पे हम अगर करते हैं, सो ये एक जो जोन था काफ़ी सेल ऑफ हुआ है यहाँ से। ओके, देन वी नीड टू, अगर जो भी कोई एग्रेसिव है, ही कैन एंटर बिटवीन दिस रेंज। यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्योरली टेक्निकल चार्ट्स को देख के बात कर रहे हैं। ओके, एंड टेक्निकल चार्ट इज नथिंग लाइक अ आर्ट। हर एक आर्टिस्ट अलग होता है, सो वैसे ही यहाँ पे हर एक टेक्निकल जो भी प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, हर एक का व्यू अलग हो सकता है। सो बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड, आई सजेस्ट यू टू टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। या नेक्स्ट था सुशी स्वैप। सुशी स्वैप, यस, यहाँ पे काफी अच्छा खासा डेटा तो अवेलेबल है। ओके, लो 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 लो। ओके, अगर आप ये देखोगे एक डाउनवर्ड चैनल ट्रेंड लाइन सपोर्ट करेगा। यस, तो मतलब ये एक डाउनवर्ड चैनल में ही जा रहा है। बट ये लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा, बट देन एक छोटा रिस्क के साथ इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। बट ये ब्रेकआउट होगा, टिल द टाइम यू नीड टू वेट। नेक्स्ट इज बिकोनॉमी। बिको, इसका भी डेटा कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये सारे मोस्ट ऑफ आई थिंक न्यू क्रिप्टोज है जो सेल ऑफ में निकल गए। कोवाल हम एक्चुअली वीकली बेसिस पे इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देखने के लिए, और क्रिप्टोज तो आए दिन आए ही जा रहे तो हम तो जैसे एक व्यू ले रहे हैं जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए। तो कोवाल जैसे है, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बन सकता है समवेयर अराउंड दिस 1 2 3 1। यस, सो यहाँ ये लेवल पे समवेयर अराउंड एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। ये ब्रेक हुआ, ये हुआ। ओके, सो अगर ब्रेक होता है तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, एंड अगर नेक्स्ट ये लेवल के ऊपर ब्रेक हो जाता है तो ये जैसे ये कैंडल्स का जो ये लाइंस है, ओके, अभी फिलहाल के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट देन ये जैसे ही ब्रेक होता है ये सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट इज ENS। यहाँ पे भी कम डेटा है और ये लोअर लो में है।
काफी अच्छा वाला रेंज भी इसका टूट चुका है अगर हम देखते हैं चार्ट पे। सो भाई साहब ये लेवल के ऊपर तो इसको लॉन्ग करना बनता ही नहीं है। इसका एक्चुअली एक बेस या फिर मीन लाइन बोल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा था, बट ये इसका लेवल अलग है। तो ये तो कुछ क्रिप्टो से जहाँ पे हमने गेनर लूजर देखा। ओके, नाउ जो सबसे फेमस जो भी क्रिप्टोज है वो हम देखेंगे, उसके ऊपर क्या व्यूज रहेगा। तो सबसे पहला आता है बिटकॉइन। ओके, यहीं पे है बीटीसी। सो इसका अगर हम लार्ज व्यू देखते हैं, ओके, दिस इज अ मंथली चार्ट। ओके, सो 1 मिनट। सो दिस इज अ मंथली चार्ट। मंथली पे तो डबल टॉप जैसे बन के सेल ऑफ है। ओके, तो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन है उसका। एंड अभी लेटेस्ट वाला लो बना नहीं है, इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। बट देन ये ऐसा कुछ नीचे का सपोर्ट मंथली चार्ट पे हम देख सकते हैं। वीकली में ओके, वीकली में भी ओके। तो यही ट्रेंड लाइंस को अगर मैं फॉलो करता हूँ मंथली के, तो यहाँ पे सेल ऑफ आया मार्च में, एंड देन अभी नवंबर में सेल ऑफ आया, एंड अभी भी एक सेल ऑफ चल रहा है बिकॉज यूएस ने रेट हाइक का चांसेस दिया है, जो उसकी वजह से क्रिप्टो में थोड़ा सेल ऑफ दिख रहा है। बट ये ऐसा न्यूज़ में ही है, एंड फंडामेंटली बातें तो बहुत अलग रहती है टेक्निकल से। तो यहाँ पे एक रिस्क बन सकता है, मतलब ट्रेड लेने के लिए। क्या पता उसके पहले से भी बाउंस हो जाए। सो यस, दिस इज समथिंग a good level to enter, 38,918. Okay, so somewhere around 38,900 to 39,000 की रेंज ये काफ़ी अच्छी है इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ बीटीसी, क्योंकि वहां से अगर बाउंस हुआ तो नेक्स्ट बाउंस जाएगा ये समवेयर अराउंड 72 के लिए, एंड ऑल टाइम हाई है इसका 69 का। तो 72 74 रेंज में जाने का कुछ चांसेस है। यहाँ से बाउंस करेगा, सो 72 73 रेंज के लिए तो बनता है ये। नेक्स्ट जो फेमस है वो था इथेरियम। ओके, तो इथेरियम का भी थोड़ा बहुत वैसे ही कुछ चार्ट लग रहा है। हम बस जो पॉइंट्स है या फिर जो हाईज है उसको कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो इसका अच्छा वाला सेल ऑफ तो हुआ है 3 जन को। ओके, मतलब करंट वीक में, एंड देन अभी तक लो बना नहीं है और ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कंसीडर किया। ये अंदर वाला चैनल के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट देन ये मैंने कंसीडर किया है। सो इसका सेल ऑफ समथिंग अराउंड यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, 2428 इथेरियम वर्सेस डॉलर। बट ये जोन इसने एक्चुअली अच्छा खासा ब्रेक किया है। अगर हम देखते हैं, ये पहले रेजिस्टेंस बना, ब्रेक हुआ, टेस्ट किया, सपोर्ट तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक, फिर ऊपर। तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, इफ यू कैन सी। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से बाउंस हुआ। सो वी कैन कंसिडर दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये 32 से लेके 27 ये एक रेंज बन सकता है इफ यू वांट टू गो फॉर इथेरियम।
नेक्स्ट जो भी कुछ है वो आई थिंक एक रिपल करके है। ओके, रिपल इनके पास नहीं है शायद से, ठीक है, विल सी। ओके, तो आई थिंक ये इंडिया में सबसे बड़ा शिबा करके एक जो था वो एक फेमस हुआ था डोज वाला। डोज वाला तो आप सभी को पता है इलॉन मस्क की वजह से हुआ था। तो इस पे भी एक व्यू देख लेते हैं। ओके, डोज यूएसडी। ओके, इनके पास 11। ओके, मतलब ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट लोअर साइड में आई थिंक ये दूसरा कुछ हो सकता है। यही कंफ्यूजन है कि मतलब एक हमें इंडियन रुपीस में देखना पड़ता है, एक यूएसडी में करना पड़ता है। देखते हैं, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है अच्छा खासा सॉल्यूशन फॉर चार्टिंग एंड ऑल्सो नॉट फॉर स्क्रीनर ऑल्सो। अब देखो, ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद अच्छा मूवमेंट आया, सेल ऑफ हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली पकड़ा था अक्टूबर में, क्योंकि भाई वो हवा ही अलग थी, हर कोई चिल्ला रहा था शिबू शिबू, तो वैसा ही कुछ है। बट अगर हम देख रहे हैं लेटेस्ट प्राइस, ओके, सो ये जोन है, मतलब अगर आप देखते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे थोड़े टाइम पे स्पेंड किया, मतलब अराउंड 7 अक्टूबर से, मतलब एक ऑलमोस्ट 1 मंथ 20 डेज अराउंड समथिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद से अच्छा खासा मूवमेंट आया। तो यस, ये एक जोन बन सकता है छोटे रिस्क के लिए, एंड यस, तो ये एक उसका बाइंग जोन बन सकता है, ये वाला, ये रेंज में। यस, तो आई थिंक इतना अभी तक के लिए काफ़ी अच्छा है ये फॉर दिस वीक। ज़रूर नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम और भी कुछ क्रिप्टोज देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट क्रिप्टो कौन सा है कमेंट्स में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। एंड जैसे कि ये क्रिप्टो है, ओके, अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बहुत हेवीली वोलेटाइल होता है। इफ़ यू कंपेयर विथ ऑप्शंस, ये 10 टाइम्स हेवीली ओके वोलेटाइल होता है। सो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड, फर्स्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा।